बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टी टाइम केक। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी है और हम इसको बनाएंगे बग़ैर अवन के। आप घर में देचके में या फिर प्रेशर कुकर में आसानी से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल जैसे आज हमारा ये नरम सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बना है, बिल्कुल आपका भी घर पर इंशाल्लाह इसी तरीके का ही केक बनेगा। बस हमारी टिप्स को आपने फॉलो करते जाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि केक मोल्ड ले लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम इसको रेडी करके रखेंगे। और क्या करना है, आपने ऑयल ले लेना है, सिंपल ऑयल या फिर बटर। आपने बस इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। ये लाज़मी नहीं है कि आप मक्खन के साथ ही इसको ग्रीस करें। जो घर पे सिंपल कुकिंग ऑयल होता है, आपने बस अच्छे तरीके से इसको ग्रीस करना है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर काट कर पहले ही रख लिया था, वो मैंने लगा दिया है। और बटर पेपर को भी हम सिंपल तेल के साथ ही ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले जी बॉल में हमने ले लिए हैं 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज के ठंडे अंडे इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और ये जी पिसी हुई चीनी है आधा कप। चीनी को आप सिंपल ग्राइंडर में डालिए और इसका पाउडर बना लीजिए और इसको भी आपने अंडों में डाल देना है। मैं इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप विस्क से भी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बस आपने अंडों को इतना फेंटना है चीनी के साथ कि इसका कलर ये देखें कितना लाइट हो चुका है और ये अमेज़ा बहुत फ्लफ़ी हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप सिंपल कुकिंग ऑयल। कोई हमने इसमें मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया। तो जी ये है 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस इस्तेमाल किया है। और आप कोई सा भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेमन एसेंस ले सकते हैं, ऑरेंज एसेंस ले सकते हैं। तो कोई भी एसेंस आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। तो मैंने 1 कप इसमें मैदा शामिल कर दिया है। और जी बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और ये जी 2 माल्टे मैंने लिए थे, उनका जूस निकाल दिया और उसके बाद जूस को भी मैंने छान लिया था। और ये जूस मैंने केक में डाल दिया, क्योंकि मैं आज ज़रा ऑरेंज फ्लेवर के साथ बनाना जा रही हूँ ये केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ऑरेंजेस का सीज़न भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ऑरेंज जूस डाल दूँ। और थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब मैंने फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, आप ऑरेंज जूस की जगह अगर आपने सिंपल पानी डालना है या फिर आपने दूध डालना है रूम टेम्परेचर पर, तो 1/4 कप आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑरेंज पाउंड केक बन रहा है, तो इस वजह से मैंने ऑरेंजेस डाल दिए हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको डायरेक्टली अपने तैयार किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और जब ये फूले केक, तो इक्वली हर साइड से अच्छे तरीके से एक जैसा फूले। तो प्रेशर कुकर को मैंने प्री हीट कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 15 मिनट के लिए प्री हीट किया। स्टैंड के ऊपर मैंने मोल्ड को रख दिया है। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद जहाँ पर हम विसल लगाते हैं, इसको हमने कवर नहीं करना है। तो अब हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कितना अच्छा ये केक फूल चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितना क्लियर बेक हुआ है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्रेशर कुकर में से। और मैं ठंडे होने का इंतज़ार बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था, मैंने जैसे गर्म केक था वैसे ही मैंने निकाल लिया। और मैं अब आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है और ये किस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ख़ास तौर पर जब मेहमान आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमने अगर कुछ खुद घर पर बनाया हो, तो बहुत खुशी होती है। आप ये केक बना कर रखिए, आप शाम की चाय में भी आप इसको ले सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।